बेलोई नामक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी 12 सुंदर बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। सभी राजकुमारियां एक बड़े कमरे में साथ साथ सोती थीं, लेकिन हर रात उनके साथ एक रहस्यमय घटना घटती थी। हर रात सोने से पहले राजकुमारियां नए जूते पहनती थीं, लेकिन सुबह उठने पर उनके जूते फटे और खिसे हुए मिलते थे। राजा ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कमरे को ताला लगवाया और हर संभव उपाय किया, परंतु वो असफल रहा। आखिरकार निराश होकर राजा ने एक घोषणा की। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति राजकुमारियों के जूतों के घिसने का रहस्य पता लगा लेगा, वो उसकी किसी एक बेटी से विवाह कर सकेगा और वही बेलोय का अगला राजा बनेगा। ये सुनकर कई राज्यों से राजकुमार बेलोय पहुंचे। राजा ने चेतावनी देते हुए कहा, सावधान वीर राजकुमारों, तुम्हें केवल 3 दिन का समय मिलेगा। यदि तुम असफल रहे तो पत्थर में बदल दिए जाओगे। एक एक कर सभी राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन हर रात वे सो जाते थे और तीसरे दिन पत्थर बन जाते थे। एक दिन युद्ध से लौटता हुआ एक सैनिक बेलोय राज्य से होकर गुजरा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी स्त्री की झोपड़ी दिखाई दी। उसने पानी मांगा। उस स्त्री ने सैनिक को राजा की चुनौती के बारे में बताया। ये सुनकर सैनिक की रुचि जागी और उसने चुनौती स्वीकार करने का निश्चय किया। बूढ़ी स्त्री ने सैनिक को एक जादुई चोगा दिया और कहा, ये चोगा पहनने से तुम अदृश्य हो जाओगे। याद रखना, रात में राजकुमारियां तुम्हें जो भी पीने को दें उसे मत पीना। सैनिक महल पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया और उसकी अच्छी देखभाल की गई। रात के भोजन के बाद जब सैनिक पहरे के लिए तैयार हो रहा था, तब सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे एक गिलास शराब दिया और कहा कि इससे वो जागता रहेगा। सैनिक को बूढ़ी स्त्री की बात याद आ गई। उसने शराब ले तो ली, लेकिन मौका पाकर उसे फेंक दिया। फिर वो सोने का नाटक करने लगा। आधी रात को उसे राजकुमारियों के कमरे से आवाज सुनाई दी। उसने जादुई चोगा पहन लिया और चुपचाप कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि बिस्तर गायब हो गए थे और उनकी जगह फर्श में एक गुप्त द्वार खुल गया था। सैनिक उस द्वार से राजकुमारियों के पीछे पीछे गया। वहां एक अद्भुत जादुई संसार था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां के पेड़ों पर सुंदर फूल, रत्न, सोना और हीरे लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में 12 सुंदर राजकुमार वहां आए और राजकुमारियां उनके साथ सारी रात नाचती रहीं। सैनिक ने सबूत के तौर पर कुछ रत्न और पेड़ों की टहनियां तोड़ ली। अगली सुबह सैनिक दरबार में राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसने रात की सारी घटनाएं बता दी। उसने जादुई स्थान से लाए गए रत्न भी दिखाए। राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने घोषणा की कि सैनिक ने रहस्य सुलझा लिया है। सैनिक ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जताई और शीघ्र ही उनका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद वही सैनिक बेलोय का नया राजा बना और सुख शांति से राज्य करने लगा।